हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माई मिनी ब्लॉग। तो आज महाशिवरात्रि का व्रत है और मेरे घर के पड़ोस में ही शिव जी का मंदिर है जो कि काफ़ी चहल पहल है। कल से ही यहाँ की साज सज्जा चल रही थी, फूल से लाइटिंग सारा व्यवस्था हो रहा था। और आज तो सुबह 5 बजे से ही मंदिर में भीड़ भाड़ है। सज्जा का काम कुछ जो रह गया था वो आज हो रहा है और लोग पूजा भी कर रहे हैं। दिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस तरह पूजा करते करते दिन के करीब 1 बजे सामूहिक रुद्राभिषेक होना था। सभी अपने अपने आसन पे हम लोग बैठ गए रुद्राभिषेक करने के लिए और सभी ने मिल करके दूध, गंगा जल, नारियल पानी से अभिषेक किया बाबा का। और सभी एक दूसरे से रक्षा सूत्र से हम लोग अटैच रहते हैं और इसी तरह हम लोग अभिषेक में शामिल होते हैं। और इस तरह बाबा पे प्रत्येक बारी बारी से सभी चीज़ का अभिषेक हो रहा था और हमारा सौभाग्य लग रहा था कि आज इस अभिषेक में मैं भी शामिल हुई हूँ। यह मुझे देख के अच्छा लग रहा था कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा का अभिषेक करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो गया। इसमें ज़रूर बाबा की हमारे ऊपर ज़रूर आशीर्वाद हो गया, इसलिए ही मुझे ये मौका मिला है। और इस तरह धीरे धीरे बाबा का श्रृंगार चालू हुआ। लगता है श्रृंगार होते समय हम भी अपना कुछ हाथ लगा दे। सभी महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही थी ताकि सबके जीवन में खुशहाल जीवन रहे, समृद्धि से भरा रहे। इसलिए हम लोग अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए बाबा का श्रृंगार अच्छे से कर रहे थे। इस तरह श्रृंगार हुआ, फूल से फल सब चढ़ाया गया, वस्त्र चढ़ाया गया। उसके बाद आरती का कार्यक्रम चालू हो गया। पूजा होते होते लगभग 3:30-4 बज गई थी और पूजा पहले गणेश जी की आरती हुई, फिर देवी माँ की, फिर उसके बाद शंकर भगवान की आरती हुई। सभी ने बारी बारी से हम लोग आरती किए और जयकारा भी लगा रहे थे। मंदिर पूरा जयकारा से गूंज रहा था। इतना अच्छा माहौल, मानो लग रहा था कि साक्षात यहाँ भोले बाबा ही आ गए हैं। हमें तो मैंने इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था कि आप बोले। उसके बाद सभी को ने हमें आरती लिए, जयकारा किए। उसके बाद बाबा के चरणों में हम लोगों ने क्षमा प्रार्थना भी मांगा कि हे बाबा, हमारे पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा और हमारे पूजा को स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा हो बहुत ही आदमी मेहनत करके करते हैं और ये पूजा का ऑर्गेनाइज राजू भैया अपने हाथों से ही करते हैं, जो कि चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। फिर भी वो छुट्टी लेके पूजा में आते हैं। मैंने इनका गठबंधन किया था, अब पूजा के बाद इनका गठबंधन खोल रही हूँ। ये सारे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज अपने देख रेख में राजू भैया ही कराते हैं और छुट्टी लेके आते हैं और कराते हैं। यह मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे पड़ोसी हैं और हमारा इनसे लगता है कि फैमिली रिश्ता भी है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर हम लोग शाम के टाइम सारी बहनें मंदिर में उपस्थित हो गए। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, लोग दिया जलाने यहाँ आ गए हैं और सभी कोई दिया जला रहे हैं मंदिर में भीड़ भाड़ के साथ ही। अब भोले बाबा का श्रृंगार होना था, क्योंकि शाम को फिर श्रृंगार पूजा सभी महिलाओं को मौका मिल रहा था। जो कुछ करना चाहती है सभी हम लोग मिल के कर रहे थे। ये मिल के जो पूजा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपसी भाईचारे का भी दिखता है और हमारे सनातन धर्म में यही होता है कि हम लोग सभी, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। और इस तरह बाबा को मोर पहना के पूरे बाबा को सजा दिया गया है दूल्हे के रूप में। आज तो हमारा मंदिर छोड़ के जाने का मन ही नहीं है। सुबह से लगभग मैं मंदिर में ही मेरी चक्कर लग रही है और लग रहा है कि, और बीच बीच में हम लोग भजन भी गा रहे हैं पूरे उत्साह से। देखिए महिलाएं सुबह से खाना नहीं खाई है, फिर भी इनका एनर्जी लेवल तो आज कुछ ज़्यादा ही है। हम लोग जिस दिन खाना खाते हैं, घर में रहते हैं, आराम करते हैं, उस दिन भी हमें इतना एनर्जी नहीं मिलता है जिस दिन की भोले बाबा के मंदिर में आ करके भोले बाबा का श्रृंगार करके हमें जो एनर्जी मिल रहा है आज। और इस तरह भगवान का भोग आ गया, जो खीर था, जो सभी में प्रसाद वितरण हुआ था। पहले बाबा को भोग अर्पण हुआ, उसके बाद फिर शाम की संध्या आरती चालू हो गई है। ये आज की महाआरती होती है। इस महाआरती में सभी महिलाएं शामिल हुई हैं और सभी को बारी बारी से आरती करने का मौका मिला है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इस तरह हम लोग प्रत्येक करके बारी बारी आरती की थाली घूमती रही और आरती होती, और आरती के बाद हम लोग भजन करने बैठ गए, जो हमारा पसंदीदा काम होता है, जो कि बाबा के सामने हम अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को, भाव को उनके चरणों में रखते हैं कि बाबा हमारे भजन के द्वारा ही हमारे भक्ति को आप स्वीकार कीजिए। और इस तरह बाद में हम लोग भोग लेकर के, और साक्षात मैं जब घर आने लगी तो भोले बाबा का ही दर्शन हुआ। देखिए भोले बाबा को, हर हर महादेव।